नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बचे हुए क्वेश्चन आंसर लेकर 9th क्लास के हम आपके सामने उपस्थित हैं। हम बात करेंगे आप सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचित क्षेत्र जितना बढ़ेगा वह हमारी फसल उतनी ही ज़्यादा होगी। बहुविधि फसलीय योजना की अगर बात की जाए तो वो भी इसी के द्वारा संभव होती है। और अगर हम बात करें तो अन्य जो नए नए किस्में जो प्रयोग की जाती हैं तो वो भी इसी के द्वारा संभव है। नंबर 1, जब भी हम फसल बीजते हैं तो फिर फसल में जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं उनके लिए जो है वो सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। नंबर 2, अगर हम बात करें तो नई विधियों में जो है वो बिजाई करने के लिए जो है वो आवश्यकता क्या होती है, सिंचाई की होती है। बंजर क्षेत्र में अगर कृषि करनी हो तो उसके लिए जो है वो सिंचाई की जा सकती है, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जो है वो सिंचाई की जाती है। अगर हम बात करें तो मौसम अनिश्चितकालीन होता है, यानी कि समय पर बारिश नहीं होती, मानसून नहीं आती, तो इसलिए भी जो है वो सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है। और जो हरित क्रांति आती है वह हरित क्रांति आने का सबसे बड़ा कार्य जो है वह सिर्फ सिंचाई के द्वारा संभव हो पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। पालमपुर के 450 परिवार जो है वो भूमि वितरण की एक सारणी बनाए। तो चलिए हम 450 परिवार की जो है वो भूमि संबंधी जो है वह जब बात करते हैं तो हमने इस बुक में देखा हुआ है कि जो 450 परिवार वहां पर रहते थे इनमें से जो है वो बहुत सारे परिवारों के पास जो है वो जमीन नहीं थी। तो आंकड़ा क्या था कि 240 परिवार जो थे उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी, जबकि अन्य जो थे वो उनके खेतों में कार्य करते थे। तो यह जो है वो हमारा क्या है कि किस प्रकार वह लोग कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर के किसानों को न्यूनतम कृषि से भी कम कीमत क्यों मिलती थी। पालमपुर के जो किसान थे वह उनको जो न्यूनतम दिहाड़ी थी उससे भी कम दिहाड़ी मिलती थी, क्योंकि कृषि का कार्य उनको अच्छी तरह नहीं आता था। वह जो है वह बाहर कार्य करने नहीं जाते थे, जिसके कारण जो है वो जमींदारों को सस्ते दामों पर मिल जाते थे। वह बहुत अकुशल थे, काम करने के माहिर नहीं थे, जिसके कारण वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते थे, जिसके कारण जो है वो उन्हें न्यूनतम दिहाड़ी से भी कम दिहाड़ी जो है वो हासिल दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। चलिए आपने बात करनी है और उनका डिटेल जो है वो लिखनी है कि वो क्या क्या सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हैं, उनको कितनी दिहाड़ी मिलती है और उनका गुजर बसर कैसे चलता है। एक ही हेक्टेयर पर जो है वह उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन से हैं। चलिए एक ही हेक्टेयर पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आप नए उपकरणों के द्वारा कृषि करें। ट्यूबवेल हार्डवेयर का इस्तेमाल हो, कृषि के लिए ट्रैक्टर, जुताई के लिए जो है वह अच्छे जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा उन्नत किस्म के बीज और समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। परिवार के सदस्य जो हैं वो अत्यधिक लोग इसमें कार्य करें और आधुनिक कृषि जिस प्रकार हमारी सरकार के द्वारा समय समय पर जानकारी मिलती है उस प्रकार जो है उनका नियमों का पालन करें, जिसके कारण आप 1 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो एक किसान जो है वो खेती की कार्य रेखा जो है वो अच्छे से बना सकता है और उसमें अपने उत्पादन को अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। चलिए एक ही हेक्टेयर भूमि मालिक के जो है वो फसल का ब्यौरा दें, किस प्रकार वो 1 हेक्टेयर जो फसल मालिक होता है, जमीन का मालिक होता है, वह कोई अन्य धंधा करता है। इसके अलावा वह समय पर जब बुआई की बात होती है या कटाई की बात होती है तो अपने खेतों में कार्य करता है। उसकी अगर ब्यौरा की बात की जाए तो वह सिंचाई करता है, सिंचाई के बाद जो है वो ट्रैक्टर से जुताई करता है, जुताई के बाद जो है वह खेतों में हल सिंचित करता है, सिंचित करने के बाद अच्छे बीजों का इस्तेमाल करता है, उसकी गुड़ाई करता है, खरपतवार निकालता है, कीटनाशकों का प्रयोग करता है और जब फसल पक जाती है तो उसको निकाल कर मंडियों में बेचता है। यह 1 हेक्टेयर
कृषि के जो है वो ब्यौरा है। चलिए हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।